नासा और ईएसए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी विस्तृत अध्ययन के लिए मंगल ग्रह की सामग्री के पहले नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाने की योजना बना रहे हैं। मार्स परसिवरेंस रोवर इस अंतर्राष्ट्रीय अंतर्ग्रहीय रिले टीम का पहला चरण है। इसका काम मंगल ग्रह पर नमूने एकत्र करना और उन्हें कैश करना है। एक नमूना पुनर्प्राप्ति लैंडर J0 क्रेटर के पास या उसमें उतरेगा, एक छोटा रॉकेट लाएगा जिस पर दृढ़ता द्वारा एकत्र किए गए नमूने लोड किए जाएंगे। 2 इंजेनिटी जैसे हेलीकॉप्टर मंगल की सतह पर नमूने प्राप्त करने के लिए एक माध्यमिक क्षमता प्रदान करेंगे। एक बार जब नमूना कैश को लाल ग्रह से लॉन्च किया जाता है तो एक अन्य अंतरिक्ष यान इसे मंगल की कक्षा में पकड़ लेगा और फिर इसे 2030 के दशक के मध्य में सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लाएगा। ये पहले एकत्र किए गए और लौटाए गए नमूने एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं: क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन मौजूद था? केवल नमूनों को पृथ्वी पर लाकर ही हम वास्तव में सबसे परिष्कृत, अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं का उपयोग करके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ऐसे समय में जब आने वाली पीढ़ियां अभी तक आविष्कार की गई तकनीकों का उपयोग करके उनका अध्ययन कर सकती हैं। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वे मेरा समर्थन करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सैंपल रिट्रीवल लैंडर मंगल की चट्टान और वायुमंडल के नमूनों को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लाने, लाल ग्रह पर महत्वपूर्ण अंतरिक्ष यान और हार्डवेयर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रॉकेट जो मंगल से नमूने लॉन्च करेगा, 2 हेलीकॉप्टर और एक रोबोटिक भुजा। रॉकेट में नमूने। एक बार जब नमूने पृथ्वी पर होंगे तो दुनिया भर के वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर भेजने के लिए बहुत बड़े और जटिल परिष्कृत उपकरणों का उपयोग करके उनकी जांच करेंगे। नमूने भावी पीढ़ियों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ अध्ययन के लिए उपलब्ध रहेंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि नमूने इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं कि क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन मौजूद था। लैंडर के 5 मुख्य घटक होंगे, जैसे नमूना पुनर्प्राप्ति लैंडर, मंगल आरोहण वाहन, पृथ्वी वापसी ऑर्बिटर संरक्षण रोवर और नमूना पुनर्प्राप्ति हेलीकॉप्टर। आइए इस मिशन के विवरण पर बिंदुओं में चर्चा करें। 1. प्रोजेक्ट का नाम सैंपल रिट्रीवल लैंडर है। 2. मुख्य कार्य दृढ़ता रोवर द्वारा एकत्र किए गए नमूनों को प्राप्त करना और उन्हें पृथ्वी की यात्रा के लिए तैयार करना है। 3. लॉन्च की तारीख 2028 में लॉन्च की योजना है। 4. मंगल आगमन 2030। 5. पृथ्वी पर नमूना वापसी। 6. J0 क्रेटर में परसीवरेंस रोवर की लैंडिंग साइट के पास लैंडिंग साइट। अब हम नमूना पुनर्प्राप्ति लैंडर की शारीरिक रचना के विवरण पर चर्चा करते हैं। नमूना पुनर्प्राप्ति लैंडर की लंबाई औसत 2 कार गराज के आकार के बारे में होगी, जिसे अस्थायी रूप से 25.4 फीट चौड़ा, 7.7 मीटर और 6.9 फीट ऊंचा, 2.1 मीटर सौर पैनलों के साथ लगाने की योजना है। लैंडर का द्रव्यमान 3375 किलोग्राम है और होगा पृथ्वी पर 7440 पाउंड और मंगल पर 2790 पाउंड। डेक की ऊंचाई 82.7 इंच 210 सेंटीमीटर है और रोबोटिक भुजा की लंबाई 78.7 इंच 2 मीटर है। बिजली के स्रोत में 7.2 फीट 2.19 मीटर व्यास के 5 सौर पैनल होंगे और लैंडर को बिजली देने के लिए एक माध्यमिक बैटरी होगी। मंगल की सतह। इस मिशन के विवरण के बारे में जानने के लिए 5 महत्वपूर्ण बातें। पहला, यह मंगल पर भेजा गया अब तक का सबसे बड़ा लैंडर होगा और दूसरा, किसी अन्य ग्रह से पहला सक्षम प्रक्षेपण होगा। तीसरा, ये 2 हेलीकॉप्टर ले जाने वाला पहला मंगल वाहन होगा और चौथा, अल्ट्रा होगा प्रिसिजन लैंडिंग। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, ये लैंडर क्राफ्ट कई वाहनों के साथ बातचीत करेगा। जानकारी का विवरण नासा की वेबसाइट और गूगल